आज गोवर्धन पूजा है ना। अरे गिरिवर धारी हो हम आए शरण तिहारी। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। क्या करिए? देखिए, किसी भी परीक्षा का नंबर किसी मनुष्य के जीवन के विकास को निर्धारित नहीं कर सकता। ये केवल नंबर है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आगे बढ़िए। भगवान शंकर कहते हैं, मेरे समझाने के बाद भी सती के समझ में बात नहीं आई। राम जी की इच्छा है, बाबा बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके, और गोस्वामी जी कहते हैं, अस कही लगे जपन हरि नाम। माइक बंद है। गई सती जहां प्रभु सुख धाम। घर में कोई बात न मान रहा हो तो टेंशन में न आइए, भजन करने लगी। कई लोग तो कहते हैं, महाराज हमार कोई मान ही नहीं रहा है घर में। किस बात का टेंशन? शंकरों जी का कोई नहीं मान रहा है। करिए। बाबा कितना मैया को समझा रहे हैं, माई कहां मान रही है। आनंद में रहिए। घर में कोई बात नहीं मान रहा है तो आप अपने जीवन में भजन बढ़ा दीजिए। शंकर जी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर अस कही लगे जपन हरि नामा। उससे क्या होगा महाराज? पहला काम, भजन में प्रवेश करिएगा, आपके मन का भार कम होगा। और दूसरा काम, आपके भजन के प्रभाव से हो सकता है सामने वाले पर जो विपत्ति आने वाली है, उस विपत्ति में थोड़ी कमी आ जाए। ये भजन का प्रभाव। बाबा लगे भजन करने। सती मैया आ गई राम जी के पास, दूर से खड़ी हैं, देख रहे हैं कि राम जी लक्ष्मण जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं। मन में विचार करने लगी, कैसे अयोध्या कांड खोले कहा। नरभूप मां बार बार विचार करती है, कैसे परीक्षण करूं, क्या करूं कि इनकी परीक्षा हो जाए। बहुत विचार करने के बाद मां ने निर्णय लिया, ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, क्यों न मैं सीता जी का रूप बना लूं। यदि ये भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि ये सीता नहीं सती है। मैं जानती हूं भगवान है नहीं, मुझे देखते सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। राम लक्ष्मण जी चल रहे थे, आगे आगे सीता मैया का रूप बना के चलने लगी। कहां चलने लगी? पीछे की आगे? आगे। यही गलती हो गई। देखिए, आप किसी का रूप बना सकते हैं, लेकिन सामने वाले का स्वभाव कहां से लाइएगा, वो कहां से लेकर के आइएगा। सती जी को यह नहीं पता था कि सीता जी राम जी के आगे आगे नहीं चलती थी, वो राम जी के पीछे पीछे चलती थी। ये आगे आगे चलने लगी। राम जी से पहले लक्ष्मण जी देखे, लक्ष्मण भैया मन में बोले, नो नो नो, शी इज नॉट माई भाभी। मेरी भाभी नहीं है ये, मेरी भाभी तो भैया के पीछे चलती हैं, ये आगे आगे चल रही हैं। राम जी ने देखा तो राम जी दोनों हाथ को जोड़कर बोले, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां, आप अकेले अकेले, बाबा कहां है? अब यहां शंकर जी नाम नहीं बोले, क्या बोले? बाबा भी नहीं, तो हम बोल दिए बाबा। चौपाई में बाबा भी नहीं है। कहे बहोरी कहां वृष केतु। वृष केतु, वृष केतु मने
ना ना, त्रिशूल नहीं। देखिए, हर देवता का अपना पताका है। पताका यानी झंडा। पहले जब देवता रथ, अब महाभारत देखे है ना, महाभारत, अरे टीवी पर पूछ रहे, असली कहां से देखिएगा, टीवी पर देखे है ना, तो उसमें जब युद्ध होता है तो जितने योद्धा हैं सबके रथ पर उनका झंडा लगा हुआ है। तो झंडा, पताका देख करके पता चलता था कि किसका रथ आ रहा है। तो भगवान शिव के पताके पर नंदी बने हुए वृषभ, नंदी को वृषभ कहा जाता है। तो शिव जी का एक नाम है वृषकेतु। कभी आप लोग, पता नहीं आप देखें कि नहीं देखें, भारत के बाहर विदेश में दिखाई पड़ता है, कोई टूरिस्ट प्लेस हो ना और वहां पर कोई ग्रुप घूमने आता है, विशेष करके चाइना के तरफ के लोग, तो उनका एक मास्टर होता है, तो झंडा लेके आगे आगे घूमता है और उसके पीछे 25, 30, 40, 50 लोग टूर में घूमने आगे रहते हैं। तो उनको पता है झंडे को फॉलो करना, जहां जहां झंडा जाएगा पीछे पीछे जाना है। तो झंडा जो है वो दूर से भी दिखाई पड़ता है। तो यहां राम जी ये नहीं बोले कि शंकर जी कहां है, क्योंकि राम जी पूछे यदि दूर भी रहते तो दूर से झंडा दिखाई पड़ता है, लेकिन दूर से झंडा भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसलिए पूछा कि वो कहां गए। कहे वो बहोरी कहां वृषके। अब बाबा आपके साथ नहीं है तो इस वन में आप अकेले क्यों घूम रही हैं। बिपिना अकेली फिरहु के ही। आप अकेले क्यों घूम रही हैं। आपको पता नहीं सीता को मैंने अकेले छोड़ा था, कोई हरण करके लेके चला गया। दिस फॉरेस्ट इज वेरी डेंजरस। बहुत भयानक वन है ये, अकेले घूमने लायक नहीं है। जैसे राम जी बोले, सती मैया के पांव के नीचे से धरती खिसक गई, अपने अपराध का बोध हुआ और आप दर्शन करिए बिना कुछ कहे, एक शब्द नहीं कहा सती मैया और लौट के पहुंची शंकर भगवान के पास। जैसे बाबा के पास गई, बाबा मुस्कुराए। गोस्वामी जी कहते हैं, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला परीक्षा कौन विधि कहूँ सत्य सब कहूँ सत्य सब। जैसे भगवान शंकर के निकट गई मां सती, बाबा हंसी पूछी कुशला। कैसे पूछे, हंस करके कुशलता पूछे। कई लोग कहते हैं शंकर जी ने गलत किया, उनको व्यंग नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा हो ना कि किसी को कोई काम मना करिए, मत करो मत करो, बाहर मत जाइए, बारिश हो रही है, मत जाइए मत जाइए। आप बोले नहीं हम तो जाएंगे। गए, भीग गए, भीग करके जब भीतर आएंगे तो वो आदमी कहेगा कैसी रही। किसी को कोई काम मना करिए, वो करके आवे, उसके बाद हंसे जाने वाली हंसी को व्यंग कहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं, यहां भगवान शंकर ने मां पर व्यंग नहीं कसा। तो आप पूछेंगे हंसे क्यों, हंस के क्यों कुशलता पूछ रहे हैं। शंकर भगवान जानते हैं कि आज मेरी सती बीमार हो गई है, इनको संशय की बीमारी ने पकड़ लिया है। और देखिए, रोग होता है शरीर को, संशय होता है मन को। शरीर को बीमारी लग जाए ना, टेबलेट खा के ठीक हो जाएगा। हम इमरजेंसी के लिए यहां रखे हैं, इमरजेंसी के लिए। इसको खाने से थोड़ा राहत मिलेगी, लेकिन मन में बीमारी हो जाए ना तो टेबलेट से समाप्त होने वाला नहीं है। शंकर भगवान जानते हैं मेरी सती बीमार है। अब बीमार से जब मिला जाता है तो मुस्कुरा करके मिला जाता है। कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो, एक तो अगला बेचारा अपने खुदे टेंशन में, और आप उसके सामने जाकर, बहुत खतरनाक बीमारी,
तो 5 मिनट में डिस्टर्ब हो जाएगा, बीमार नहीं होगा तो भी हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? बीमार से मिलने जाते तो कैसे मुस्कुरा कर हंसते हुए, अरे कुछ नहीं, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, गेट वेल सून। शंकर भगवान, सती मैया आई तो मुस्कुरा कर पूछे, कुशल है आप? सब बढ़िया, लेकिन ये बताइए आपने किस विधि से परीक्षण किया, वो बताइए। कहूं सत्य सब बात, किस विधि से आपने परीक्षण किया? शंकर भगवान इस बात को लेकर परेशान नहीं है कि इन्होंने परीक्षण किया कि नहीं किया। शंकर जी इसलिए परेशान है कि वो विधि कौन सी है जिससे भगवान का परीक्षण पॉसिबल है, वो विधि जानना चाहते हैं। तो पूछा वो विधि क्या है, सत्य बताइए। सती मैया सत्य बताना चाहती थी, परंतु जिस माया का चेहरा बनाया उसी माया ने अपना आसन जमा लिया और सती मैया के मुख से सत्य के जगह क्या निकल गया? सत्य की जगह क्या निकल गया? असत्य निकल, झूठ नहीं, असत्य। किसी को मत बोलिए कि आप बेईमान हैं, बोलिए आप ईमानदार बनिए। ये ना बोलिए कि बेईमानी छोड़ो, कहिए ईमानदारी रखिए। बतिया का अर्थ दोनों वही है, लेकिन ईमानदारी शब्द का प्रयोग करिएगा तो समाज में ईमानदारी का प्रचार होगा, बेईमान शब्द का प्रयोग करिएगा तो समाज में बेईमानी का प्रचार होगा। आप समझ रहे हैं? छोटी छोटी बात। बाबा ने कहा सत्य कहिए, मां ने कहा कछु न परीक्षा लेना गोसाई, कछु न परीक्षा लेना गोसाई, के न प्रणाम तुम्हारे नाई, के न प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, शंकर देखे उधर ध्यान, सती दुखीना चरित सब जाना, सती दुखीना चरित सब जाना। बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेरी सती जरी झूठ कहावा। बहुरी राम यही सिरुनावा, प्रेरी सती जरी झूठ कहावा। सती मैया ने कहा प्रभु मैंने कोई परीक्षण किया ही नहीं, कछु न परीक्षा, मैंने कोई परीक्षण नहीं लिया। बाबा ने किया, पूछा फिर क्या किया? मां ने कहा जो आपने किया, कीन्हा प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जैसे आपने उनको दूर से प्रणाम किया था प्रभु, मैं भी पास नहीं गई, दूर से ही प्रणाम करके चली आई। इसका दूसरा एक अर्थ है कि न प्रणाम तुम्हारी ही नाई। मैं परीक्षा लेने तो गई थी, लेकिन जैसे आपने उनको प्रणाम किया था उसी तरह उन्होंने हमको प्रणाम कर लिया। शंकर भगवान मन में सोचे इम्पॉसिबल। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई। रास्ते में अपने आप समझ कैसे गई? बाबा ध्यान में गए और ध्यान में जाकर भगवान शंकर ने सब देखा। क्या देखा? सती जी ने सीता मैया का रूप बनाया। और आपको एक बात बताऊं, इतने बड़े आज की भाषा में कहें कांड होने के बाद भी भगवान शंकर सती जी का अपराध नहीं मानते, सती जी का दोष नहीं मानते। कहते मेरी सती का कोई दोष नहीं है, ये राम जी की माया ने सती से झूठ कहलवा दिया है। प्रेरी सती ही जही झूठ कहावा। ये क्या है? जिसको अपना कह दिया उसमें दोष नहीं देखना चाहिए। फिर क्या होगा महाराज?
जीवन भर संबंध बना रहेगा। और जहां दोष देखना शुरू करिए संबंध समाप्त हो जाएगा। जिससे मन न लगे ना, वो कन में वो धीरे धीरे बोलता है तो उसकी बात कर्कश लगती है। और जिससे मन लग जाए, आपन लड़का कितनो चुकरे, कितनो चिल्लाए, किसी को बुरा नहीं लगता। और दूसरे का बच्चा चिल्लाने लगे, कान फाड़ के रख दिया एकदम। क्यों? मन नहीं लगा है वहां पर। शंकर भगवान सोचे, सती ने मेरी मां का रूप बनाया। अब मान लीजिए हम रांची 3 दिन के लिए आए हैं, हम आपको ठग के चले जाएं। ऐसा हम करेंगे नहीं, लेकिन मान लीजिए हम आपको आए और ठग लें और ठग के चले जाएं, तो जाने के बाद जीवन भर जब जब आप मेरा नाम सुनिएगा ना, आपको ये बाद में आएगा कि हम राम कथा गाते हैं याद। सबसे पहले ये क्या याद आएगा? वही महाराज जो ठग के गए थे हम लोग, वही महाराज है ना जो ठग लिए थे। कर्म का स्मरण सबसे पहले आता है। शंकर भगवान सोचे, सती जब जब दिखाई पड़ेंगी अब मुझे यही स्मरण में आएगा कि सती ने मेरी मां का रूप बनाया। और जिसको देखने के बाद मां की याद आएगी, उसके साथ गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे कर पाऊंगा मैं? मन में द्वंद आया। अब बाबा ने उसी क्षण मन में संकल्प किया, प्रण नहीं किया। क्या किया? संकल्प। जोर से बोलिए। दोनों में बड़ा अंतर है। संकल्प छिपा के करना चाहिए, अब प्रतिज्ञा सुना करके करना चाहिए। संकल्प जितना छिपा रहेगा उसकी सिद्धि उतनी अधिक होगी। दोनों का उदाहरण है। शिव संकल्प कीन्ह मन माही। बाबा ने मन में संकल्प किया, और राम जी ने दोनों भुजाओं को उठा करके प्रण किया। निश्चर ही न करऊं मही, भुजा उठाई प्रण कीन। भुजा उठाकर भगवान ने प्रतिज्ञा किया, धरती को निशाचरहीन कर दूंगा। बाबा ने संकल्प किया, क्या? एहि तान सती भेट मोहि नाहि। एहि तान सती भेट मोहि नाहि। शिव संकल्प कीन्ह मन माही। शिव संकल्प कीन्ह मन माही। शिव संकल्प कीन्ह मन माही। बाबा ने संकल्प किया, सती जब तक अपने इस शरीर में है, आज के बाद मेरा और सती का भेंट होने वाला बाबा ने त्याग कर दिया। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने प्रशंसा की, जय हो भगवान शंकर, आपके अलावा ऐसा प्रतिज्ञा प्रण संकल्प कोई नहीं कर सकता। सती मैया बार बार पूछती, प्रभु कौन सा संकल्प कर लिया, कौन सा संकल्प कर लिया? बाबा ने बताया नहीं। क्यों नहीं बताया अशोकदा? क्यों नहीं बताया? हाँ, इसलिए नहीं बताया कि सती सुनेंगी तो इनको दुख होगा। कई लोग ना इतना कड़ुआ बोलत है घर में, इतना कड़ुआ। अब पूछिए आप इतना कड़ुआ काहे बोलते? बोलो महाराज हम तो सत्य बोलते। सत्य कड़ुआ होता है? टेंडर आप ही को मिला है का सत्य बोलने वाला? मीठा बोलिए। देखिए, गोली से किसी को मार दीजिए ना, छू के निकल जाए तो उसका घाव भर जाता है। गोली का घाव भरने वाला नहीं है। सावधान, जीवन में नहीं पहले तो हम अपने आप को संभाले। पहले तो हम अपने आप को संभाले। हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले। हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले।
वो पूछा, प्रभु आपने कैसा प्रण कर लिया, क्या संकल्प कर लिया? बाबा बोले नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, यद्यपि सती पूछा बहुभांति तदपि न कहो त्रिपुर आरती। बाबा कुछ बोले नहीं। कैलाश लेकर गए भगवान शंकर और अपने प्रण का, संकल्प का विचार करके बरगद के वृक्ष के नीचे भगवान शिव कमलासन लगा करके बैठे और शंकर सहज स्वरूप सम्हारा लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शिव अपने सहज रूप में प्रवेश कर गए। कहां प्रवेश कर गए? जोर से बोलिए। क्या लग गया उनको? समाधि। क्या लग गया? समाधि। समाधि में बैठ गए। इसका एक दूसरा भाव मैं बताऊं, अचानक एक दिन मन में आया। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। सहज स्वरूप किसका है पता है? राम जी का। मनुजा ही राचेऊ मिली ही सो बरु सहज सुंदर सांवरू। राम जी का स्वरूप सहज स्वरूप है। शंकर भगवान बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे, राम जी के सहज रूप का स्मरण किया और जैसे वो रूप दिखाई पड़ा, बाबा समाधि में चले गए, समाधिस्थ हो गए। हर मनुष्य का अपना एक सहज स्वरूप है। हम, ये आप जितने लोग बैठे हैं ना, सबका एक सहज स्वरूप है। वो रूप क्या है महाराज? हमको कैसे पता चलेगा? बताएं। हमारे गांव में, शहर में हमारा एक बिल्डिंग है, तो उसमें पहले नर्सिंग होम था। तो हम कलकत्ता से गर्मी की छुट्टी में जाके 1 महीना वहां रहते थे अस्पताल में। तो सामने एक चाचा रहते थे, अब तो नहीं रहे वो। उनके कपड़े का दुकान था। तो मैं शाम को वेट करता था कि वो कब दुकान बंद करके आए। मैं बैठा रहता था बाहर एक चीज देखने के लिए। क्या? वो आते थे ना, तो कल्पना करिए उस दरवाजे के पास उनका घर है, उतना दूर। जब घर उतना दूर बचा रहता था, तब तक वो अपना कुर्ता निकाल के हाथ में ले लेते थे। अब वो पैजामा और बनियान पर आ गए। मैंने घर में जाके नहीं उतारते, पहले घर का काम बाहर कर लो। तो बाहर कुर्ता उर्ता निकाल के हाथ में रख लिए, गेट के पास गए, बेल दबाए। यदि दरवाजा खुलने में विलंब हुआ तो पैजामा भी उतार के हाथ में ले लेते थे। इससे ज्यादा लेट कभी नहीं हुआ। तो अब मैं कभी सोचता था कि घर के बाहर इस तरह रह रहे हैं, घरवा में कैसे रहते होंगे? ये क्या है? मैं क्यों कह रहा हूं? एकांत में जब आप ये मान रहे हैं कि आपको कोई नहीं देख रहा है, उस समय जो आप होते हैं वो आपका सहज स्वरूप है, वही सहज जीवन है। मनुष्य जब एकांत में पहुंचता है तो अपने सहज रूप में आ जाता है। उस समय हम जो करते हैं वो हमारा सहज स्वरूप है, बाबा का सहज स्वरूप है। सहज स्वरूप वाले श्री रघुनाथ जी का स्मरण करना। बाबा कैलाश में पहुंचे, बरगद वृक्ष के नीचे बैठे, राम जी के स्वरूप को संभारा और समाधि लग गई। कितने दिन के लिए? 87,000 वर्ष। गोस्वामी जी कहते हैं, बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभुवति लगे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सते जगत भक्ति जाने, जाई शंभु पद बंदन
कीना सन्मुख शंकर आसन दीना सन्मुख शंकर आसन दीना सन्मुख शंकर आसन दीना। 87,000 वर्ष बाद भगवान शंकर समाधि से बाहर निकले। निकलने के बाद राम राम शब्द का उच्चारण किया बाबा ने। सती मैया सुनते समझ गई कि बाबा जाग गए। मैया ने जाकर शिव जी के चरणों में दंडवत किया है, प्रणाम किया है। बाबा ने मां को बिठाया, लेकिन कहां बिठाया? सामने बिठाया। सन्मुख शंकर आसन दिया। बामांग में नहीं बैठ सकती, अब बाबा ने त्याग कर दिया है। सामने बिठाया मां को। भगवान शंकर सोचे कि इनके मन में बहुत दुख होगा, और दुख समाप्त करने का क्या उपाय है? भगवान की कथा, भगवत कथा ही जीवन की व्यथा को समाप्त कर सकती है। हम आप लोग सुने होंगे, मेरे पूज्य महाराज श्री गाते हैं, इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।